अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। अम्मा को घर से गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि दूध वाला आ गया है। कोफ्त की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मुझे उसकी नज़रों से बहुत उलझन महसूस होती थी। वो बात बेमानी से जुमले बोलता था। बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश करता तो गोया मेरे जिस्म में अंगारे दौड़ जाते थे। गुस्से से मैं तिलमिला कर रह जाती थी। अभी जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं बमुश्किल बैसाखियों के सहारे चलते चलते दरवाजे तक पहुंची थी। जब दरवाज़ा खोला तो सामने दूध वाला लड़का खड़ा था। मुझे देखकर उसने अपने दांत निकोसे थे। मैंने बहुत मुश्किल से इसकी बेहुदा नजरें नज़रअंदाज की और दूध का बर्तन आगे बढ़ा दिया था। हमेशा की तरह इसने दूध लेते हुए मेरे हाथों को जरा सा छू लिया था। मैंने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और इसे गुस्से से घूरने लगी थी। तभी जब इसने मुझे दूध का बर्तन पकड़ाया इसे गुस्से से घूरने लगी थी तभी जब इसने मुझे दूध का बर्तन पकड़ाया तो उसने एक ऐसी हरकत की जिससे मैं सुन्न होकर रह गई थी। कितनी देर तक मैं इस घटिया शख्स को देखती रही जो एक माजूर और बेवा औरत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे खूब सुनाई और बेइज्जत करके वहां से निकाला, मगर वो इस कदर ढीठ था कि इस पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। हर रोज वो मेरे साथ ऐसी हरकत कर जाता था जो मुझे नए सिरे से जलने कुड़ने पर मजबूर कर दिया करती थी। जब मैं इससे बहुत ज्यादा तंग आ गई तो मैंने अम्मा से कहा कि आप कुछ देर के लिए ठहर कर काम पर चली जाया करें। आपको पता है कि दूध वाला आता है तो मैं बहुत मुश्किल से दरवाजे तक जाती हूँ। आप इससे दूध लेने के बाद काम पर जाया करें। मेरी बात सुनकर अम्मा गुस्से में आ गई और कहने लगी कि महारानी कहेगी, यहाँ से दरवाजे तक जाते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। तुम ये नहीं जानती कि मैं सुबह घर से कमाने के लिए निकलती हूँ और शाम को घर वापस आती हूँ। मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस उम्र में बीमारी की हालत में भी मैं हड्डियों को घसीटती फिर रही हूँ और एक तुम हो, माँ का, जिसे जरा भी एहसास नहीं है। अगर काम पर जरा सा देर से पहुंच जाऊं तो तुम्हें नहीं पता बेगम साहिबा कितनी बातें सुनाती हैं। अम्मा की लंबी चौड़ी तकरीर सुनकर मैं खुद को कोसने लगी कि मुझे इनसे ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि मैं अम्मा की तबीयत को बहुत अच्छे से जानती थी। जब भी वो इस तरह की बात करती थी तो नए सिरे से मैं खुद को तकलीफ में महसूस करती थी। जो कुछ भी हो रहा था इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैं अगर माजूर हो गई थी तो मैं अपनी मर्जी से नहीं हुई थी और ना ही मैं ये चाहती थी कि अम्मा इस उम्र में लोगों के घर में काम करें। मगर अम्मा न जाने क्यों कभी कभी हद कर जाती थी। कभी कभी मुझे ऐसे लगने लगता था जैसे वो इस सब की मुझे ही जिम्मेदार समझती थी, जबकि मैं तो इस सब में बेगुनाह थी, बेकसूर थी। इस दिन भी अम्मा मेरे रोकने के बावजूद भी जब मुझ पर गुस्सा करने लगी तो मैं खामोश हो गई थी। मैं अम्मा को कैसे बताती कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। मुझे इस शख्स का लम्स किसी बिच्छू की मानद डंक मारता है। इसने जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं अम्मा के रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता थी। मैं रो रही थी। आखिर अम्मा ये क्यों नहीं समझती कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं किस मुसीबत से दोचार हूँ। जब मैं दरवाजे पर गई तो आज इसका अंदाज ही बदला हुआ था। उसने बर्तन में दूध डालकर मेरे हवाले किया और जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए पीछे हटी तो वो फौरन से घर में घुस आया और दरवाज़ा इसने बंद कर दिया। ये देखकर मैं हवास बाख्ता हो गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये क्या हरकत है? निकलो मेरे घर से। मगर वो तो जैसे कुछ सुन नहीं रहा था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले आया। उसे मैं उसे मेरी बेबसी लाचारी पर भी कोई रहम नहीं आया था। कितनी देर तक वो मुझे जानवरों की तरह बम्भोड़ता रहा। जब इसका दिल भर गया तो वो घर से निकल गया था। कितनी देर तक मैं लुटी पुटी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। मुझे इस शख्स पर रह रहकर ताव आ रहा था। इंतहाई घटिया शख्स था जिसने एक मजबूर औरत का फायदा उठाया था। अम्मा के आने से पहले मैंने अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया था और चेहरे के जाविया भी बमुश्किल दुरुस्त कर पाई थी। मगर इस सब के बावजूद भी अम्मा को न जाने कैसे मेरी बदली हुई हालत के बारे में पता चल गया।
वो मुझे देखकर चौंक गई और कहने लगी, क्या बात है, आज इतनी बुखलाई बुखलाई सी क्यों लग रही हो? अम्मा की बात सुनकर एक पल के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैंने अम्मा को ये कहकर टाल दिया कि आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। ये देखकर अम्मा ने सर झुका लिया और कहने लगी कि अब जब मुझे 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत तकलीफदेह जिंदगी गुजार रही हो, मगर मैं भी मजबूर हूँ। तुम ये भी जानती हो कि इस महंगाई के ज़माने में तो 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में मैं गरीब अकेली औरत तुम्हारे इलाज कैसे करवाऊँ? मैं अम्मा की सारी मजबूरियों को समझती थी। मैंने अम्मा को गले से लगा लिया और कहने लगी कि मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। आपने अपनी ताकत से बढ़कर मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपको या किसी को भी कोई दोष नहीं दे सकती मैं। मुझ पर जो कयामत बीत चुकी है, मैं इसको चुपचाप सह गई थी। मैंने अम्मा से ये बात छुपा ली थी, मगर मुसलसल मैं यही सोच रही थी कि मैंने अम्मा से ये बात छुपाकर सही किया या गलत किया। मैंने इस वाक़े के बाद से खामोशी इख्तियार कर ली थी। इसका मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया था। जो गुनाह, जो ज़्यादती उसने मेरे साथ की थी, इसका जवाब दे उसने अल्लाह को होना था। अगले 2 दिन अम्मा को काम से छुट्टी थी, क्योंकि बेगम साहिबा अपने शौहर के साथ दूसरे शहर गई हुई थी। अम्मा की घर पर मौजूदगी से मैं इस बात पर मुतमईन थी कि मैं इस शख्स से बची रहूंगी। 2 दिन तो खैरियत से गुजर गए। अब मैं सोच रही थी कि मैं अम्मा को कैसे कहूँ कि इस शख्स से दूध लेना बंद कर दें। तभी मैंने नपे तुले अंदाज में जब अम्मा से ये बात कही तो वो गुस्से में आ गई और मुझे कहने लगी कि तुम शायद पागल हो गई हो, जो तुम ऐसे बात कर रही हो। जानती हो ये कितना अच्छा इंसान है। एक तो इसका दूध भी बहुत अच्छा है और दूसरी इसको पैसे देने में मुझे देर सवेर भी हो जाती है। कभी इसने पैसों के लिए मुझे तंग नहीं किया। अम्मा की ये बात सुनकर मैं सोचकर चुप की चुप होकर रह गई कि आपको क्या पता कि इस चीज़ की मैंने कितनी बड़ी कीमत अदा की है। मैं अम्मा को ये बात शायद कभी मरकर भी नहीं बता सकती थी। वो 2 दिन तो खैरियत से गुजर गए थे। अब मुझे फिर से खुद ही दरवाजे पर जाना पड़ा था और उसने फिर से मेरे साथ यही काम किया था। अब हर दूसरे तीसरे दिन वो मेरे साथ ऐसा ही करने लगा था और मैं अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी, मिटती जा रही थी। मैं जानती थी इसको एक बार इस चीज़ की लत लग गई है, अब रोके से भी नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं बेबस और मजबूर थी। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी और इस वजह से वो मुझ पर हावी हो रहा था। इसे जो चाहिए था वो इसको प्लेट में पेश होके मिल रहा था। मैं खुद अम्मा की दर पर पड़ी थी, इन पर बोझ थी। बुढ़ापे में इस बोझ को मां घसीट रही थी। मैं चाहकर भी इनसे कुछ नहीं कह पा रही थी। समझ नहीं आता था कि अम्मा को कैसे बताऊं कि ये शख्स जो इसका मुंह बोला भाई बना हुआ था, वो दरअसल एक दरिंदा था जो मुझे नोच रहा था। अम्मा को इस पर बहुत एतबार था और वैसे भी वो अगर मुझ पर उल्टा इल्ज़ाम लगा देता तो मैं क्या कर लेती। अब हर रोज़ ऐसा ही होने लगा था और एक दिन वो मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और बाहर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। यूं भी इस दौरान घर में कोई भी नहीं आता था और इसी वजह से वो बेफिक्र था। वो मुझ पर हावी होता जा रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और यकदम ही इस दिन मेरी शादी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अम्मा अब्बा भी खुश थे कि मेरे फर्ज से वो सुबकदोश हो रहे थे। मैं रुखसत होकर ससुराल में आई तो भरा पूरा ससुराल था और घर में सास ससुर की हुकूमत थी। हर काम इनकी मर्जी के मुताबिक ही चलता था। मैं इस माहौल से बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थी। इस माहौल से भागना चाहती थी। बात बात पर मेरी सास मुझे टोकती थी और यहाँ तक कि इसे तो मेरे सांस लेने पर भी एतराज़ था। मेरे शौहर हर बात अपनी माँ की मानते थे। अगर मैं किसी बात पर इन्हें जवाब दे देती या कोई काम करने से इनकार कर देती तो वो 1 की 10 लगाकर मेरे माँ बाप को जाकर ये बात बताता था। इन लोगों की वजह से मेरे अपने सगे माँ बाप जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वो रफ्ता रफ्ता मुझसे दूर हो रहे थे। मामूली सी मामूली बात पर भी मेरे ससुराल वाले मेरी अम्मी अब्बू को बुला लेते और इन्हें बेइज्जत करते थे। जाते जाते अम्मी आंखों में आंसू भरकर मुझे कहती थी कि पूरी जिंदगी इतनी जिल्लत कभी नहीं देखी जितना तुम्हारी वजह से हमें देखने को मिल रही है। और मैं शर्मिंदा होकर रह जाती थी। अपनी पूरी कोशिश करती थी कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कोई बात सुनने को ना मिले।
इसी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझ पर हावी होते चले जा रहे थे। वो मेरी ये कमज़ोरी जान गए थे। अगर मैं इनकी किसी ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज भी करती तो फ़ौरन से पहले मेरे माँ बाप को बुला लिया करते थे। मैं इनकी नाजायज़ बात मानने पर भी मजबूर थी और मेरा शौहर भी इनकी उंगलियों पर ही नाच रहा था। इसके नज़दीक मेरी इज्जत नफ्स की कोई परवाह नहीं थी। वो मामूल की तरह ही एक दिन था। इस दिन मेरे शौहर का मूड बहुत अच्छा था और उसने मुझे अपने दोस्त की शादी पर चलने के लिए कहा था। हम दोनों बाइक पर सवार थे। इस दिन मैं बहुत खुश थी कि आज मेरे शौहर का रवैया बाकी दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। वो मेरी तारीफ भी कर रहा था और मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बात भी कर रहा था। हम दोनों बातों में मगन थे जब यकदम सामने से गाड़ी आ गई थी और हमारी बाइक गाड़ी के साथ जोर से टकरा गई थी। मेरा ज़हन तारीकियों में डूब गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी और मेरी टांग बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई थी और मेरा शौहर इस दुनिया से ही चला गया था। इस बात का भी कसूरवार मेरी सास मुझे ही गर्दानती थी। मैं आखिरी वक्त में अपने शौहर का चेहरा भी नहीं देख सकी थी। इसके बाद मेरे अम्मा और अब्बा मुझे अपने साथ घर ले आए थे। मेरा गम ही अब्बू की जान भी ले गया था। अम्मी उठते बैठते मेरे नसीबों को कोसती रहती थी। ना जाने अम्मी को क्यों लगने लगा था कि ये सब जो कुछ हो रहा है इसमें मेरा ही कसूर था। मैं तो खुद हालात की मारी हुई थी। मैंने ससुराल में जो वक्त गुजारा था वो तड़पते हुए ही गुजारा था। अब अम्मा न जाने क्यों अब अम्मा न जाने क्यों मुझसे खार खाने लगी थी। अब्बा ने सारी जिंदगी प्राइवेट नौकरी की थी। इनके पास जमा पूंजी के नाम पर जो कुछ भी था वो मेरी शादी पर खर्च हो चुका था और कुछ मेरी बीमारी पर। अब हम लोग बिल्कुल खाली हाथ होकर रह गए थे। अब्बा हम दोनों को छोड़कर दुनिया से चले गए थे और इस जालिम दुनिया में जीना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी मगर माजूरी की वजह से मैं बहुत पढ़ी लिखी हुई थी मगर माजूरी की वजह से कोई नौकरी नहीं कर सकती थी और मजबूरन अम्मा को, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने घर में किसी मलका की तरह ही गुजारी थी, अब वो लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर हो गई थी। इनकी मौजूदगी में जब तक अम्मा घर में थी तब तक दूध वाले की कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके और अम्मा के काम पर जाते ही इसकी नज़रें बदल कर रह गई थी। जो कुछ वो मेरे साथ करने लगा था वो मैं चाहते हुए भी अम्मा को बता नहीं सकती थी और अगर अम्मा को पता चल भी जाता तो अम्मा ने मुझे ही गलत समझना था। अब जब वो मुझ पर हावी होता जा रहा था तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। तभी कमरे का दरवाज़ा एक धाड़ की आवाज़ से खुला था। ये देखकर वो हड़बड़ाकर पीछे हट गया और मैं भी हकदक रह गई थी। सामने अम्मा खड़ी थी जो खूनख्वार नज़रों से मुझे घूरे जा रही थी। कितनी देर तक वो बेयकीनी से हम दोनों को देखती रही। फिर वो चील की तरह हम लोगों पर झपटी। वो तो वहां से भाग गया था मगर मैं अम्मा के अताब का निशाना बन गई थी। अम्मा ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, मुझे गालियां दी, कोसने दिए और फिर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा मुझे ही गलत समझ रही थी, मुझे ही कसूरवार समझ रही थी, जबकि इस सब में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था जबरदस्ती हुआ था मगर मैं अम्मा को शायद ये बात कभी समझा ही नहीं सकी थी। जब मैंने अम्मा को फूट फूट कर रोते देखा तो मैं अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी कि मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है, मगर अम्मा, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और फिर से मुझे मारने लगी। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे अम्मा की मार से छुड़वाता। मैं खामोशी से इनके हाथों से पिटती जा रही थी। अब मैंने एहतजाज भी नहीं किया था। अम्मा अपनी तरबियत को कोसने लगी थी। मैंने तुम्हारी शादी ये सोचकर की थी कि अब सुख के दिन देखना नसीब होंगे, मगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे ससुराल वालों से रोज रोज मुझे जलील होना पड़ा, तुम्हारे बाप को जलील होना पड़ा और फिर तुम ये बेवगी की चादर सजाकर मेरे घर पर आ गई हो। अभी भी तुमने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिन से मुझे पड़ोस वाली हलीमा ढके छुपे लफ्जों में कह रही थी कि इस दूध वाले का तुम्हारे घर में आना जाना है। मैं पहले इसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। मुझे तुम पर बहुत एतबार था, मगर मैं क्या जानती थी कि तुम मेरी तरबियत को इस तरह से रोल डालोगी। अगर तुम्हारी ख्वाहिशात इतनी ही मंजूर हो चुकी थी तो मुझे बताती, मैं किसी भी अंधे लूले लंगड़े से तुम्हारा ब्याह कर देती और खुद को इस बदनामी से बचा लेती। सारी जिंदगी मैंने शराफत से गुजारी है, सारी जिंदगी नेक नाम कमाए हुए गुजरी है और आखिर वो सब कुछ तुम्हारी वजह से छिन गया। अम्मा के मलाल कम होने में नहीं आ रहे थे।
शायद वो आज वक्त से पहले पड़ोसन की बातों की वजह से आई थी। अब दूध वाले ने यहाँ पर आना छोड़ दिया था। वो इस सब से इस कदर डर चुका था कि वो अपने पैसे लेने के लिए भी नहीं आया था। शायद इसे डर था कि अम्मा मुझ जैसी माजूर लड़की को कहीं इसके सर पर मुसल्लत ना कर दें। इस दूध वाले से तो मेरी जान छूट गई थी, मगर अब अम्मा की वजह से मेरी जिंदगी इस मुश्किल में आ गई थी। सच मैं जानती थी या मेरा खुदा जानता था, अम्मा मेरी बेगुनाही पर यकीन करने को तैयार ना थी और मैं इनकी नफरत को सहार नहीं पा रही थी। मुझे रह रहकर इस दूध वाले पर गुस्सा आता था। उसने अपनी अंधी ख्वाहिशात के लिए मुझे मेरी ही माँ की नज़रों में रुस्वा कर दिया था। अब अम्मी ने बुआ रशीदा के घरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे और कहने लगी थी कि मेरी बेटी के लिए जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखो। और रशीदा बुआ को भी इस सब की खबर हो गई थी। वो मानी खेजी में मुस्कुराते हुए बोली कि अब तो तुम्हारी बेटी को कोई अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल है। एक तो वो बेवा और ऊपर से वो माजूर भी है, और अब तो वो काफी हद तक बदनाम भी हो चुकी है। ऐसे में तुम्हारी बेटी से कौन शादी करेगा? ये एक ऐसी तल्ख हकीकत थी जिससे माँ ने आंखें चुरा ली थी। वो अम्मा बुआ से कहने लगी, कोई तो ऐसा होगा जो सिर्फ बीवी का ख्वाहिशमंद हो, कोई तो ऐसा होगा जिसे इसकी माजूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। बुआ ने अम्मा से वादा कर लिया कि वो जल्द ही अम्मा को खुशखबरी सुनाएगी। फिर कुछ दिन के बाद वो एक 70 साल के बूढ़े आदमी का रिश्ता लेकर आई, जो मेरे लिए किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं था। मगर मैं एहतजाज करके, इनकार करके अम्मा के गुस्से को मजीद हवा नहीं देना चाहती थी। जानती थी कि अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगी। और तब भी वो शख्स जब मुझे देखने के लिए आया था, इसकी राल टपकाती नज़रों से मैं सख्त खौफजदा हो गई थी। मगर अम्मा को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। वो इसके आगे बिछी जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो आज ही इसके साथ मुझे रवाना कर दें। मैं सख्त परेशान थी कि क्या करूं। मुझे इस शख्स को देखकर ही इससे घिन आ रही थी। इस इंसान से शादी करना आसान काम नहीं था। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ करती थी कि कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए जिससे इस शख्स से मेरी शादी टल जाए और अम्मा इससे खुद ही बदजन हो जाएं। और अल्लाह की करनी ऐसी ही हुई कि वो शख्स एक मुकदमे में फंस गया था और इसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मेरी इस बुड्ढे से जान छूट गई। अम्मा उठते बैठते मुझे ही कोसने देती कि मेरी नहुसत ना जाने कब इसकी जान छोड़ेगी। अम्मा की ऐसी बातें मेरा दिल चीर कर रख देती थी। इस दिन अम्मा काम पर गई हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बड़ी मुश्किल से दरवाजे पर पहुंची। आज मेरी तबीयत खराब थी। दरवाज़ा खोला तो सामने ही दूध वाला खड़ा था। इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर इसने दरवाजे में अपना पाँव फंसा दिया और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी चाहता हूँ, मगर अब इसकी माफ़ी तलाफी भी मुझ पर कोई असर नहीं कर सकती थी। मैंने इसे गुस्से से झिड़क दिया और कहा, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे बदजन हो गई है। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखने की रवादार, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। इसकी आंखों में नदामत के आंसू थे और वो मुसलसल मुझसे माफ़ी मांगे जा रहा था, मगर मैं इसे माफ़ करने को तैयार नहीं थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और हाँफते कांपते अपने कमरे में आ गई थी। कितनी देर लगी थी मुझे अपने हवास बहाल करने में। शाम को अम्मा घर आई तो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और घर आते ही बिस्तर पर लेटकर सो गई थी। आज खाना बनाकर जब अम्मा को मैंने जगाया तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया था। रात का वक्त था। अभी मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटने ही लगी थी जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक की आवाज़ सुनकर मैंने अम्मा को जगाया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। इस वक्त न जाने कौन आ गया है। जब दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो मैं कमरे में हैरान परेशान बैठी हुई थी, क्योंकि हमारे घर में अमूमन इस वक्त कोई आता ही नहीं था और न जाने कौन था जो इस वक्त आ गया था। अम्मा के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने बाहर झांक कर देखा तो अम्मा के साथ इस शख्स को देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। इसके साथ इसकी अम्मा भी थी। अम्मा इन दोनों को ऊंचा ऊंचा बोलकर बातें सुना रही थी, जबकि वो दोनों सर झुकाए खड़े थे। तभी वो अम्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और इनसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी, न जाने वो अम्मा से क्या कहेगा, और अम्मा का इस वक्त रद्द अमल सोच कर मैं खौफजदा हो रही थी।
मैं कोई नई मुसीबत मोल लेने के लिए तैयार नहीं थी। अम्मा इनको लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी और मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि न जाने वो इस वक्त क्यों हमारे घर में आया है। थोड़ी देर के बाद वो लोग वापस चले गए थे। इनके जाने के बाद अम्मा जब कमरे में आई तो इनका मूड बिल्कुल बदला हुआ था। वो पहले से ज्यादा खुश लग रही थी। मैंने अम्मा से पूछा तो उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और सो गई थी। मैं इसी शशपंज में मुब्तला थी, मगर अम्मा मुझसे इस बारे में कोई बात करने पर तैयार ही ना थी। अगले 2 दिन के बाद उन्होंने काम से छुट्टी की थी और कपड़े बदलकर चादर ओढ़कर न जाने कहाँ चली गई थी। मैं इनकी वापसी की शिद्दत से मुंतजिर थी। जब वापस आई तो इनके हाथ में 2 बड़े-बड़े शॉपर थे। उन्होंने शॉपर मेरे हवाले किए और कहने लगी, ये कपड़े पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई। क्यों अम्मा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अम्मा कहने लगी कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे, मैं तुम्हारा निकाह कर रही हूँ असलम के साथ। ये सुनकर वो कपड़ों का शॉपर मेरे हाथ से नीचे जा गिरा। असलम वही दूध वाला लड़का था जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। कितनी देर बाद जाकर मेरी सांस बहाल हुई तो मैंने अम्मा से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं इसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? अम्मा कहने लगी कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और उसने मुझे बता दिया है कि जो कुछ भी हुआ था उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया था। तुम्हारी रजामंदी इसमें शामिल नहीं थी। यूं भी मोहल्ले वाले और आसपास के लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, तो ऐसे में अगर वही शख्स तुम्हारे सर पर इज्जत की चादर ओढ़ देगा जिसने तुम्हें बेइज्जत किया है, तो तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, क्योंकि वो बहुत बदल गया है। अम्मा की बात मुझे समझ आ गई थी, मगर मैं इस दिल का क्या करती जिसमें इस शख्स के लिए नफरत पैदा हो गई थी। ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर अम्मा की मर्जी के आगे मैंने सर झुका दिया था। मैं इन्हें मजीद नाराज नहीं करना चाहती थी और बाद में मुझे अंदाजा हुआ था कि अम्मा की बात बिल्कुल ठीक थी। वो वाकई में बहुत बदल गया था। उसने मेरा इलाज भी करवाया और मेरा बहुत ख्याल रखता था।